ये देश सबका है अगर, तो आंकड़े कौन सी कहानी बता रहे हैं। देश की संपत्ति में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 89% यानी तकरीबन 90%, दलित समुदाय की सिर्फ 2.6%, आदिवासी समुदाय से एक भी अरबपति नहीं। ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी 2013 में 17.8% से घटकर 2022 में केवल 9% तक आ गई। एक शेर तक आ गई। एक शेर है कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। समानता, न्याय, ये वो मूल्य हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया के बुनियाद में हैं, भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में है। और बिना इसके, सबकी भागीदारी के, सबकी हिस्सेदारी के, कोई भी देश मुकम्मल नहीं बन सकता। क्योंकि देश भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े का नाम नहीं होता। कोई भी देश वहां के लोगों से बनता है, वहां के नागरिकों से बनता है। और अगर उस देश के नागरिकों में 10% आबादी वाले लोगों का 90% कब्जा हो और 90% आबादी के पास 10 से 15% तक चीजें हैं, तो वो सबका देश कैसे बनेगा। और अगर वो सबका देश बराबरी का नहीं है, समता व न्याय का नहीं है, तो यह चिंता उस देश से प्रेम करने वाले हर एक नागरिक की होनी चाहिए, ना कि केवल दलित, पिछड़े और आदिवासियों की, कि वो उनका हिस्सा कहां है। जो भी समानता व न्याय के मानवीय मूल्य में यकीन रखता है, उसे यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। और बाकी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को तो आंख खोलना होगा, जागना होगा, और उस जगाने के लिए ये रिपोर्ट और ये वीडियो आपके सामने। तो एक बार फिर से देखिए, कहानी भारत की क्या है। देश की संपत्ति में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 89%, दलित समुदाय सिर्फ 2.6%, आदिवासियों में से एक भी हिस्सा अरबपति का नहीं। मई 2024 में जारी की गई इस रिपोर्ट को टूवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया। जनसत्ता अखबार में 15 जून 2024 को पवन उप्रेती की एक रिपोर्ट छपी और इस रिपोर्ट का मजमून यह है कि देश की संपत्ति का 85% से अधिक हिस्सा ऊंची जाति यानी सामान्य वर्ग के लोगों के पास है। कभी आपने सोचा है कि कोई जाति के नाम पर ऊंचा और कोई जाति के नाम पर नीचा कैसे हो सकता है? इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। और आज भी ये शब्द आपको कहीं ना कहीं देखने और सुनने को मिल जाएंगे। हमारे यहाँ भोजपुरी इलाके में तो एक कहावत थी, जिसे मैंने अक्सर कहा है, बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। ये देश ऐसा है जिसने जातियों के नाम पर इंसान और इंसान को बांटा और बहुत बड़ी आबादी को अपमानित किया, जलील किया। अब कम से कम इस देश का संविधान तो ये तकाजा देता है कि आओ इंसान को इंसान के बराबर ले चलें। इसलिए ये रिपोर्ट आपके सामने है कि अगर 85% हिस्सा इस देश की संपत्ति का 15% से कम आबादी वाले सवर्ण लोगों के पास है, तो फिर यह देश सबका कैसे है? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास केवल 2.6% हिस्सा है इस देश की संपत्ति का, और यह आंकड़े 2022 तक के हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की ओर से बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ साझा की गई इस रिसर्च से यह जानकारी सामने आई है। यह रिसर्च निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक असमानता को उजागर करती है। रिसर्च बताती है कि देश की संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत थोड़े से लोगों के पास है, और इससे पता चलता है कि सामाजिक आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की मूल भावना में इस बात को निहित किया कि सबको अपने हिस्से का हक और अधिकार मिले। सामाजिक न्याय की पूरी वैचारिक लड़ाई ही इसी बात के लिए है। समाजवादी आंदोलनों का तो नारा हुआ करता था, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी,
दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। ये जो बराबरी का स्वप्न था, इज्जत और रोटी का स्वप्न था, आजादी के अमृत काल के बाद भी यह देश कहां तक पहुंचा और उस स्वप्न का क्या हुआ जो इस देश के समाजवादियों ने, इस देश के अंबेडकरवादियों ने, इस देश के संविधान के मानने वाले सामाजिक न्यायवादियों ने देखा था। एक बार इस चार्ट को गौर से देखिए। मई 2024 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश में एनएसएसओ के एक सर्वे के मुताबिक देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 40.94%, एससी वर्ग की आबादी 19.59%, एसटी वर्ग की आबादी 8.63% और अन्य वर्गों की आबादी 3.80%। एक बार मैं ठहर करके आपके क्लियरिटी के लिए बताना चाहता हूं, इसमें जो ओबीसी की 40% आबादी दी गई है और अन्य वर्गों की आबादी 30% दी गई, यहां खेल किया गया। आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी की 3743 जातियों में केवल हिंदुओं की नहीं, अन्य धर्म के पिछड़ों की भी इसमें संख्या निहित है और इसीलिए मंडल कमीशन ने 1980 में ओबीसी की आबादी 52% बताई थी। अब ये क्या खेल करते हैं कि धर्म वाली गिनती के मुताबिक उन्हें अन्य वर्ग में शामिल कर देते हैं और इसलिए इस आंकड़े में 30% अन्य वर्ग है। ये 30% सवर्ण नहीं है, याद रखिएगा। ओबीसी की आबादी आज की तारीख में लगभग 60% है इस देश में और अगर गलत है तो देश की सरकार इसका जवाब दे दे कि ओबीसी कितने हैं, क्योंकि उसके लिए तो आपको जातिवार जनगणना करानी पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री अपनी जाति सदन में बताने लगे, लेकिन जब इस देश के जाति के नाम पर शिकार लोग कहें कि जातिवार जनगणना चाहिए तो वो आंकड़े नहीं आएंगे, क्योंकि वो जातिवार जनगणना के विरोधी लोग हैं। इसलिए अगर ओबीसी की आबादी 60% बनेगी तो 20% के आसपास दलित समाज के यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग मिलेंगे और लगभग 8 से 9% आदिवासी हैं। तो 10 से 12% वो तबका मिलेगा जिसे सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित यानी सवर्ण कहा जाता है। अब इस चार्ट को गौर से देखिए। यह चार्ट कहता है कि साल 2013 में सवर्णों के पास 80.3% संपत्ति में हिस्सेदारी थी, ओबीसी के पास 17.8% थी, दलित समाज यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास 1.8% थी। 2022 तक आते आते सवर्ण तबके की हिस्सेदारी इस देश की संपत्ति में 88.4% हो गई। ओबीसी में हिस्सेदारी घट गई, 2013 में 17.8% थी और 2022 में केवल 9%। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास वो अधिकार लगभग 2.4% हैं जो घटते बढ़ते रहे। इसके मुताबिक अगर हम गौर से देखें तो यह आबादी लगातार घटती गई है और इस आबादी के मुताबिक इस देश में गैर बराबरी, असमानता आर्थिक आधार पर सबसे ज्यादा है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस देश की लगभग 14% मुस्लिम आबादी के पास इस देश की संपत्ति का मात्र 8% है, यानी लगभग आधा अपनी आबादी के मुताबिक। और वो लोग कौन है जिनके पास 10% पर आबादी है, 90% संसाधन है। अब इस बात को फैलाने के लिए बहुत सारे ट्रोल लोग ये समझेंगे कि हम इस देश में सवर्ण जातियों के खिलाफ हैं। नहीं साहब, इस देश में हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं। नोट कर लीजिए इस बात को, इससे पहले कि आप अनाप शनाप बोलें। यह है तो सबके लिए हो, यह जिद हमारी है, बस इसी बात पर दुनिया से जंग जारी है। यह देश अगर सबका है तो इस देश की 90% आबादी के लोग केवल जनगणना रजिस्टर में दर्ज किए गए आंकड़ों की संख्या नहीं है, वो भी इंसान हैं और अगर वो इंसान हैं तो उनको भी उनके हिस्से का हक और अधिकार मिलना चाहिए, तभी ये देश सबका देश बनेगा। इसलिए इस देश का, राष्ट्र का सबसे बड़ा सवाल इस देश में सबको बराबर की हिस्सेदारी दिलाना है। इससे बड़ा राष्ट्रवाद कोई नहीं, इससे बड़ा राष्ट्र प्रेम कोई नहीं, क्योंकि 90% आबादी को आप वंचित रख करके इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा और अन्याय कर रहे हैं। फिर से आंकड़े को देखिए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो आती है पिछले साल, वो कहती है कि भारत में 1% अमीर लोगों के पास देश की संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है, जबकि आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है।
ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने कहा था कि भारत के 10 सबसे अमीरों पर अगर 5% कर लगा दिया जाए तो इतना पैसा मिल सकता है कि जिससे सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। इसलिए आज इस देश में पूरे देश की संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में और बाकी लोग गुलाम, कमजोर, मजलूम। यही समाजवाद की लड़ाई है, यही अंबेडकरवाद की लड़ाई है और यही सामाजिक न्याय की लड़ाई है कि जिसको जिसके हिस्से का हक है वो उसे ही मिलना चाहिए। अवैध कब्जा ठीक नहीं, इसलिए बराबरी और न्याय इस देश की बुनियाद में सबसे जरूरी है। और इस देश की आधी आबादी ओबीसी के लिए एक और संकेत, एक और दृश्य सामने है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिसर्च कहती है कि देश की कुल संपत्ति में ओबीसी की हिस्सेदारी मात्र 9% है। 9%। और नए नए बने अरबपतियों में अधिकांश सवर्ण हैं। इस रिसर्च में शामिल एक नाम पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनमोल सोमांची का है। सोमांची कहते हैं कि इस रिसर्च से यह पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में जो नए अरबपति बने हैं वे बड़ी संख्या में सवर्ण जातियों, यानी जैसे ये अखबार बार बार ऊंची जातियों लिख रहा है, उनसे संबंधित है। सोमांची कहते हैं कि जाति शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक नेटवर्क को तय करती है। दलितों को देश के कई इलाकों में जमीन का मालिक नहीं बनने दिया जाता है और इसका असर उनकी आर्थिक तरक्की पर पड़ता है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में एससी एसटी वर्गों के लोग अन्य समुदायों के मुकाबले बेहद कम प्रतिष्ठानों के मालिक हैं। एससी एसटी समुदायों के साथ सामाजिक तौर पर भेदभाव होने के आरोप लगते रहे हैं और कहा जाता है कि संसाधनों, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुंच काफी कम है। अगर इस सूची को गौर से देखें तो एससी कम्युनिटी में रोजगार करने वालों की आबादी मात्र 19.3% है और उद्योगपति 11.4% है। एसटी कम्युनिटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के बीच रोजगार करने वालों की आबादी 10.1% है और उद्योगपति मात्र 5.4% है। ओबीसी कम्युनिटी से आने वालों में रोजगार करने वालों की आबादी 43.5% है और इनके बीच उद्योगपति 41% है। अन्य 27.1%, 42% उद्योगपति हैं। सवर्ण हिंदुओं के पास कुल संपत्ति का 41% हिस्सा कब्जा है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज के द्वारा 2 साल तक किए गए अध्ययन के बाद यह बताया गया एक रिपोर्ट के मुताबिक कि देश की ऊंची जातियों के हिंदुओं जिनकी आबादी 22.3% है, फिर से मैं कह रहा हूं ये 22.3%, इसमें एक झोल है। यह सही आंकड़ा नहीं है, ये 12% के आसपास है, लेकिन जाति जनगणना तो होगी नहीं, तो आपको भी लगेगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि सवर्ण में कौन से लोग आते हैं और बाकी लोग किस में आते हैं। इनके पास 41% हिस्सा है और यह सबसे अमीर वर्ग है, जबकि 7.8% हिंदू आदिवासियों के पास केवल 3.7% संपत्ति है। अब यह पूरे देश का सवाल है कि नहीं, इसे आप भी सोचिएगा। आंकड़ों के साथ बात कहां होती है। इस देश में झूठ बोला जाता है जो व्हाट्सएप पर घूमता है। इस देश के पढ़े लिखे लोगों को आज तक यह देश ट्रेंड नहीं कर पाया है कि जाति व्यवस्था होती क्या है, जाति कैसे इंसान और इंसान को बांटती है, और जहां इंसान और इंसान को बांटा जाए वह देश कभी भी तरक्की कैसे कर पाएगा। उसकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा यह जाति व्यवस्था है। और चूंकि जाति व्यवस्था सब कुछ तय करती है, आपकी शिक्षा कितनी होगी, आपको रोजगार कौन सा मिलेगा, आपके घर परिवार को सम्मान कितना मिलेगा, आपको अधिकार क्या मिलेंगे, आपको अवसर क्या मिलेंगे, इस सब कुछ को तय करती है जाति व्यवस्था। और आंकड़े ये बताते हैं कि हां, इस देश की जाति व्यवस्था ने 10% लोगों के पास 90% संसाधन सौंप डाले हैं और 90% आबादी केवल 10% संसाधनों पर गुजारा करती है। आपको एक नारा याद है जो हम अक्सर सुनते, पढ़ते और बोलते हैं, वो विचारधारा का नारा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 100 में 60 आबादी पिछड़े की है। जाति जनगणना होगी नहीं तो आपको 40-45 बताया जाएगा और फिर भी आप कहेंगे
कि गर्व से कहो हम क्या हैं। और इस देश के नारों को आगे जब बढ़ाया बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये लड़ाई बराबरी की है, न्याय और समता की है। तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के बीपी मंडल के सपनों का भारत तब तक नहीं बनेगा जब तक समानता और न्याय सब तक नहीं पहुंचेगी। इस रिपोर्ट को गांव-गांव पहुंचाइएगा और अपनी आंख खोलिए। अपना हिस्सा, अपना हक, अपना अधिकार आपका है, इसलिए उसके लिए कोशिश करिए ताकि आपके आने वाले पीढ़ी के लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।